हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। आई होप बहुत अच्छे हो गए। मैं बता दूं कि मैं भी बहुत अच्छा हूं। भाई कल से आज तक में क्या हो जाएगा। अच्छा सुनो मेरी बात को, एंड गेम आ गया अब अपना। मतलब कि एग्जाम के पहले अपनी पढ़ाई जो होनी चाहिए वो होनी पड़ेगी। अब कैसे करनी है वो सब अपन डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। और सुनो, एक प्रॉब्लम जो सभी स्टूडेंट में मैंने देखी है वो ये है कि टाइम बहुत बर्बाद करते हैं खुद को ही डाउट करने में। अरे भाई, तुम्हें डाउट करने के लिए और तुम्हारे रिश्तेदार हैं, पूरी दुनिया है। तुम खुद को क्यों डाउट कर रहे हो? ठीक है, उसमें समय बर्बाद मत करो। तुम्हारे समय को लगाओ अपने डाउट को सॉल्व करने में, डाउट को रिमूव करने में। ठीक है, उसे रिमूव करना है पढ़ाई करके, इसलिए फोकस सिर्फ पढ़ाई पे। प्लान मैं डिस्कस कर रहा हूं साथ में, तुम्हें अच्छा लगे इसको फॉलो करना। चार कैटेगरी में लोगों को बांट दिया गया है। तो आपकी जो आप जिस कैटेगरी में आते हो उसके डिस्कशन के लिए टाइम स्टैम्प पे जाकर उस पर बटन दबाओ और वहीं से सुनो। बाकी को सुनने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक करके चारों कैटेगरी को ले रहा हूँ। सबसे पहला कैटेगरी भाई वो लोग जो कि बोथ ग्रुप दे रहे हैं, जिनके पास में होता है 1.5 डे, यानी कि 21 की शाम से लेकर 23 की सुबह तक में जिनके पास में टाइम होगा पढ़ाई करने का। उनके पास में 20 तारीख को कोई समय नहीं है। 21 तारीख को शाम में शुरू करेंगे। मैं बोलूंगा शाम को 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ। ठीक है, 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ, रात में 1 बजे तक तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। ओके, ऐसे करके तुम्हें क्या क्या करना चाहिए देखो, मैंने ऑर्डर बता दिया है कि अपन किस ऑर्डर में पढ़ाई करेंगे। सबसे पहले अपन चैप्टर नंबर 8 यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग को उठाएंगे। मेरे हिसाब से इसमें 2 घंटे लगने चाहिए। देखो 10 से 20 नंबर का आता है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही अपने प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चैप्टर है। तो मोस्टली अपने को सॉल्विंग करनी है, मजे मजे में हो जाएगी एकदम शुरुआत में, फील गुड और एनर्जी के साथ में, एंथुजियाज्म के साथ में। अच्छा, अगर आपकी एनर्जी थोड़ी डाउन भी होती है तो भी ये चैप्टर आपको अपने आप में इंटरेस्टिंग लगने लग जाएगा, क्योंकि इसके अंदर सॉल्विंग होती है। थ्योरी में तो हमें पढ़ पढ़ के नींद आ सकती है, बट सॉल्विंग जब करनी पड़ेगी तब नींद थोड़ी आएगी। तो सबसे पहले अपने को ट्रांसफर प्राइसिंग उठाना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही आता है। फर्स्ट यू शुड स्टार्ट विद ट्रांसफर प्राइसिंग, 2 घंटे। उसके बाद में भाई तुम्हें चैप्टर 6 उठाना चाहिए, मतलब कि प्राइसिंग डिसीजन। क्यों? क्योंकि बीच में एक फिलर डाल रहा हूं, मतलब कि ये एक इजी चैप्टर भी तो आना चाहिए अपने को थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए, क्योंकि ये थोड़ा सा भारी पड़ता है चैप्टर। इसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन को सिलेक्ट करके तुम करोगे ना सॉल्व, थोड़ा सा दिमाग पे लगेगा। इसलिए एक इजी चैप्टर बीच में आना चाहिए। प्राइसिंग डिसीजन दे दिया। 1 घंटे से ज्यादा का चैप्टर नहीं है, 1 घंटा मैक्सिमम है, तुम्हारा इजीली खत्म हो जाएगा। 5 नंबर का आता ही आता है, आता ही है, 5 नंबर का फिक्स है, और 5 से ज्यादा का आने का चांस बिल्कुल ना के बराबर है। चैप्टर 4 फिर उठाओ तुम, कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक अपने आप में बहुत बढ़िया चैप्टर है। देखो इसका वेटेज अपने को पता नहीं चलता, क्योंकि छोटा सा चैप्टर है 4 टॉपिक का, पर 10 नंबर से लेकर 30 नंबर तक का वेटेज आ सकता है। ठीक है, तो वेटेज अच्छा खासा है। 2 घंटे से ज्यादा का चैप्टर नहीं, चैप्टर छोटा है, वेटेज अच्छा है। इसको उठाकर अपन पहले ही दिन पर खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, एक अच्छा लगेगा, फील गुड होगा कि यार तुम्हारा एक मेजर पोर्शन खत्म होने वाला है मार्क्स के हिसाब से। और लास्ट में एक अपने पास में थोड़ा और समय बचता है, तो आधे घंटे में चैप्टर 1 को खत्म कर देना। 5 मार्क का ही आता है, ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है, थ्योरी अपने को समझ में आ जानी चाहिए, बस बात खत्म। अच्छा, उसके बाद में अपन शुरू करते हैं भाई 22 मई को। 22 मई को अपने पास में पूरा दिन है, फुल डे। सुबह 8 बजे से पढ़ाई करने तुम्हें बैठना चाहिए मेरे हिसाब से, और रात में 12 बजे तक पढ़ाई करनी चाहिए। रात में 12 मतलब कि टोटल तुम्हारे पास में दिन में आते हैं 16 घंटे। और मैंने एज्यूम किया कि तुम कुछ 14.5 to 15 आवर्स उसमें डिवोट करने वाले, क्योंकि अपने पास और क्या है करने के लिए, यही तो है। तो सबसे पहले तुम्हें इसके अंदर दिन की शुरुआत में उठाना कौन सा चैप्टर चाहिए? तुम्हें उठाना चाहिए भाई चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। क्यों? सुबह सुबह का टाइम है, अपन फ्रेश होते हैं, फ्रेश माइंड से एक ऐसा चैप्टर उठा रहे हैं जो कि भारी पड़ता है। अगर देखो दिन के थकान के बाद में इस चैप्टर को उठाओगे तो मन नहीं लगेगा, इसलिए इसको सुबह सुबह उठाना बहुत जरूरी है। तो चैप्टर 7 यानी कि परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन, जिसका हमेशा वेटेज अच्छा होता ही है, 20 to 30 का इसका वेटेज होता है सर, और 5 घंटे इसके अंदर लगेंगे। तो शुरुआत में सुबह सुबह का टाइम तुम्हारा इस चैप्टर के अंदर चले जाने वाला है। इस चैप्टर के बाद में तुम नेक्स्ट उठा सकते हो चैप्टर नंबर 9 यानी कि स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। देखो अपने हल्का चैप्टर उठा रहे हैं, एक भारी चैप्टर खत्म हुआ, एक हल्का चैप्टर उठाया। थोड़ा सा इसमें अपने को मेजरली देखना पड़ता है, कैलकुलेशन के ऊपर फोकस करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है यार। ठीक है, ज्यादा थ्योरी पढ़ ली अपन ने यहाँ पर चैप्टर 7 के अंदर, अब थ्योरी और नहीं पढ़ी जा रही, तो अपन एक ऐसा चैप्टर उठाते हैं इसमें प्रैक्टिकल साइड पे ज्यादा करना पड़ता है। सो 1.5 आवर्स के अंदर तुम्हारा ये भी खत्म हो जाएगा। ये करने के बाद में तुम नेक्स्ट वापस से एक प्रैक्टिकली उठाओ, क्योंकि अब यहाँ पर टाइम देना बहुत जरूरी है, विच इज डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग देखो, दिन का समय रहेगा तुम्हारा, सुबह के 5 घंटे तो चले गए, दिन का समय रहेगा। अभी चाय वाय पी के एकदम फ्रेश होके बैठ जाना, चाय कॉफी जो भी पीते हो। दिन में 4 घंटे अपन निकालेंगे, 4 घंटे के अंदर तुम्हें सिलेक्टेड क्वेश्चन, सारे तो कर नहीं पाओगे, सिलेक्ट किए हुए होंगे तुमने क्वेश्चन, नहीं किए तो पावर कंपाइलर को डाउनलोड करो वेबसाइट के फ्री रिसोर्सेज में जाके, वहां से करो। चैप्टर 5 डिसीजन मेकिंग के 4 घंटे देकर तुम्हारे 10 से 20 नंबर का वेटेज कवर होता है।
मोस्टली देखो एवरेज में मैंने जो देखा है वो ये कि 15 नंबर तक का आता है, ठीक है। तो 10 से 20 का रेंज बनता है, कभी 10 का पूछ लें कभी 20 का। नेक्स्ट भाई इसके बाद अपने को क्या उठाना चाहिए, तो अपने को उठाना चाहिए चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 इज अ मिक्स चैप्टर, यानी कि इसमें थ्योरी भी है इसमें प्रैक्टिकल भी है, तो अब मिक्स चैप्टर उठाना बहुत जरूरी है, ठीक है। अगेन उसके बाद में चैप्टर 2 उठाएंगे। अब इनके ये वो वाले चैप्टर है जिनका वेटेज अच्छा होता है। चैप्टर 3 का वेटेज 10 से 20 नंबर तक का आता है, चैप्टर 2 का वेटेज 20 से 30 नंबर तक का होता है। तो ये वेटेज वाले चैप्टर हैं और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। पर अपन थ्योरी और प्रैक्टिकल को मिक्स करके देख रहे हैं, तो यहां पर अपने को देखो चैप्टर 3 उठाया 3 घंटे के आसपास इसमें अप्रोक्सीमेटली तुम्हें लग जाएंगे। फिर चैप्टर 2 उठाया, इसमें तुम्हें वापस से 2 घंटे के आसपास लग जाएंगे। 2 घंटे में अच्छा वेटेज होता है तुम्हारे मार्क्स का, इधर भी 3 घंटे में काफी अच्छा वेटेज है। फिर तुम्हारे पास में आखिरी दिन आ जाएगा, ठीक है। ये दिन खत्म होने के बाद में 23rd में क्या करना चाहिए, सुबह 8 बजे से मैं बोल रहा हूं, तुम चाहो तो और पहले से शुरू कर सकते हो, बट मेरा ये मानना होता है एग्जाम के दिन के टाइम पे ना नींद की जरूरत बहुत ज्यादा होती है, टू कीप आवरसेल्व्स काम, ठीक है। ऐसा मेरा मानना है पर्सनली। तुम लोग ऑलरेडी एक ग्रुप देकर आए हो, तो मेरे हिसाब से तुम्हें नींद निकाल लेनी चाहिए, इतनी लोड वाली बात भी नहीं, अपना काफी सारा पोर्शन तो कवर हो चुका है, ठीक है। बट फिर भी अगर तुम्हें लगता है, तुम्हारी मर्जी है। 8 से 12 मेरे हिसाब से सफिशिएंट टाइम है, 4 घंटे का टाइम है, 3.5 घंटे की पढ़ाई है। चैप्टर 10 यानी कि बजटरी कंट्रोल, तुम्हें पता है कि कितना छोटा सा चैप्टर है यार, पर इसमें थोड़ा सा रटना पड़ता है ना, इसलिए इसको 1.5 आवर्स एलोकेट किया है। अगर तुम्हारा उससे कम में हो जाता है तो और ही अच्छी बात है, क्वेश्चन तो ज्यादा है भी नहीं, है ना। मेजरली तो अपने को रटना ही है थियोरेटिकल कंटेंट। फिर अपने पास में लास्ट में अपन उठाते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ये भारी चैप्टर है। भारी चैप्टर कैसे, ज्यादातर स्टूडेंट को भारी लगता है क्योंकि उनको याद नहीं होते फॉर्मूले, लास्ट में देख के जाओगे तो फॉर्मूले याद रहने का चांस बढ़ जाएगा, इसीलिए ये वाली थ्योरी जो रटने वाली है उसको भी लास्ट डे पर ही रखा है। एकदम फ्रेश फ्रेश देखा होगा तो एग्जाम में एकदम ताजा ताजा निकलेगा अपने हाथों हाथों से। ओके 2 घंटे का टाइम मेरे हिसाब से देना चाहिए आपको स्टैंडर्ड कॉस्टिंग को मेजरली क्वेश्चन सॉल्व करने, उसके पहले एक बार पूरा अपने को क्या देखना चाहिए, फॉर्मूले। फॉर्मूले देखने के बाद में क्वेश्चन सॉल्व करो। अच्छा क्वेश्चन के साथ साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है देखने वाली, हर क्वेश्चन के आंसर में अगर तुम्हें इंटरप्रिटेशन जहां पर दिख जाए उस इंटरप्रिटेशन को बराबर से रीड करना, उसके मेजर मार्क्स होते हैं, ठीक है। बाकी लोड लेने वाली बात है नहीं, इस तरीके से तुम्हारा खत्म होता है। तुम्हारे पास में अगर कोई रिमेनिंग आवर्स बच भी जाते हैं, जैसे कि आधा घंटा यहाँ पर मेरे हिसाब से बच रहा है, तुम्हारे हिसाब से और बच गए, ये ऐसे कुछ किसी और दिन में बच गए, तो तुम्हें थ्योरी को रिवाइज करना चाहिए, ये मेरा मानना है। ओके सो रिमेनिंग आवर्स में तुम थ्योरी को रिवाइज करो। कौन सी थ्योरी को, एक वो जो रटने वाली होती है, दूसरी वो जहां पर तुम्हें लगता है तुम वीक हो, तीसरा वो जो कि तुम्हें लगता है कि रिपीट होने के चांस ज्यादा होते हैं। इसमें से जो तुम्हें उठानी हो वो उठाकर तुम रिवाइज कर सकते हो, ठीक है। ये तो भाई तुम्हारे लिए। अच्छा रुके रहना क्योंकि लास्ट में जाकर ये पेपर पैटर्न वगैरह सबका मिक्स डिस्कशन आगे अपने एंड में बहुत सारा होने वाला है, ठीक है। यहाँ पर तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ है, तुम जंप कर सकते हो सीधे वहां पर टाइम स्टैम्प से। अच्छा नेक्स्ट वाले आ जाओ, लॉ एग्जाम्प्ट वाले, वो लोग जो कि दोनों ग्रुप तो दे रहे हैं पर लॉ एग्जाम्पशन था, लॉ एग्जाम्पशन था, अपने पास में टाइम हो गया फिर, है ना। टाइम हुआ तो तुम्हारा और एक वो लोग जिनका ग्रुप 2 है पर कोई मैराथन नहीं, मतलब कि बेसिकली अभी जो मैराथन सीरीज मैंने निकाली थी पर उन्होंने वो देखा नहीं, वो रह गए देखने से, ग्रुप 2 ही दे रहे हैं सिर्फ, पर मैराथन नहीं देख पाए आप। तो लॉ एग्जाम वालों का और ग्रुप 2 जो नहीं देख पाए, और सॉरी ग्रुप 2 जो दे रहे हैं और मैराथन नहीं देख पाए, उनका एकदम सेम टू सेम चल रहा है, इसलिए दोनों को साथ में ले रहा हूं, तो दोनों यहां पर आ चुके होंगे टाइम के हिसाब से, ठीक है। भाई देखो पहले दिन यानी कि 28 आज है जिस दिन तुम वीडियो इसको देख रहे हो, ठीक है। 7 बजे तक मैं मानता हूं कि अगर तुमने वीडियो देख लिया या जब भी तुमने देखा है, अपन तो टाइमिंग 7 से डिस्कस कर सकते हैं, बाकी तुम्हारे हिसाब से अपने आप लगाते रहना। शाम को 7 बजे से लेकर रात की 12 बजे तक 5 घंटे मिलते हैं, 5 घंटे में 5 घंटे की पढ़ाई तुम्हें करनी होगी, ठीक है। 5 आवर्स है, 5 आवर्स की पढ़ाई तुम करो। क्या कौन कौन से चैप्टर, अगेन चैप्टर 8 सबसे पहले शुरू करो, मतलब कि ट्रांसफर प्राइसिंग से शुरुआत होनी चाहिए। 10 से 20 नंबर का वेटेज, बहुत ही बढ़िया चैप्टर लगता है मेरे को, ठीक है। एक तो शॉर्ट आता ही आता है, हमेशा इसमें से ट्रिकी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए सारे ट्रिकी क्वेश्चन अपने को पहले से करके रखने चाहिए। और ये वो चैप्टर है जिसमें तुम्हें समझ में आ गया लॉजिकली, तो इसमें गलती होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और मार्क्स पूरे मिल सकते हैं, इसीलिए मेरे को ये बहुत पसंद आता है चैप्टर। 3-3 घंटे में तुम्हारा ये चैप्टर बहुत ही बढ़िया तरीके से हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर 9 उसके बाद कर सकते हो, यानी कि जो अगला चैप्टर होता है ना स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, वो कर लो। 2-2 घंटे में तुम्हारे ये चैप्टर आसानी से खत्म हो जाएगा, पूरा प्रैक्टिकल है ये दोनों मिलाकर, ठीक है, मेजरली प्रैक्टिकल है, ठीक है ना। तो ये तुम्हारा खत्म हो गया अपने आज की डेट पर। अच्छा अगले दिन पर क्या करना है, तुम्हारे पास में पूरा दिन है, सुबह 8 से लेकर रात के 12 बजे तक का टाइम है, 16 घंटे। तो मैं बोल रहा हूं कि 16 घंटे में से वापस से 14-15 घंटे आसपास के अपने को पढ़ने ही होंगे। तो सबसे पहले तुम्हें उठाना चाहिए चैप्टर 4। चैप्टर 4 तुम उठा लो, बराबर है क्या। चैप्टर 4 थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल मिक्सचर है, तो 2-2 घंटे में मेरे को लगता है आराम से हो जाएगा। ओके 10 से 30 नंबर का वेटेज होता है, 2 आवर्स इज वेरी सफिशिएंट फॉर इट। चैप्टर 5 फिर उठाओ,
अपना डिसीजन मेकिंग। देखो सुबह सुबह के 2 घंटे दे दिए चैप्टर 4 में, उसके बाद तुम आराम से चैप्टर 5 उठा सकते हो अपना डिसीजन मेकिंग एकदम फ्रेश माइंड के साथ में, थोड़ा सा रिलैक्स करते हुए। 4 घंटे के अंदर तुम्हें 10 से 20 नंबर का ये वेटेज कवर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में चैप्टर 6 इज प्राइसिंग डिसीजन, वापस से 1-1 घंटे का समय लगाओ और 1-1 घंटे में तुम्हारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। 5 नंबर का शॉर्ट वेटेज आता ही है, 1 घंटे का टाइमिंग है, 1 घंटे में आराम से चैप्टर 6 खत्म करने का। रीड करना है अपने को मजे मजे में, तो चाय पीने के पहले इसको आराम से रीड किया, फिर चाय वाय पी के एकदम फ्रेशन अप हो गए। फ्रेश होते ही भाई मतलब जैसे ही तुम्हारा दिमाग खुल जाता है वैसे ही तुम्हें चैप्टर 2 को पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। चैप्टर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि 20 से 30 नंबर का वेटेज होता है। और तुम्हें कैसे पढ़ना होगा, तुम्हें लग जाएंगे अप्रोक्सीमेटली 3-3 घंटे इस चैप्टर को कवर करने में। थ्योरी को याद करना पड़ेगा थोड़ा बहुत, उसके अलावा तुम्हारे पास में प्रैक्टिकल साइड पे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, थ्रूपुट अकाउंटिंग, थ्योरी ऑफ कंस्ट्रेंट के, कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस करते हुए अपन जब जाएंगे तो अपना, और विद केस स्टडीज है, काफी सारी केसेस इसके अंदर आते हैं चैप्टर 2 में, तो वो सारे कवर करने में अप्रोक्सीमेटली 3 घंटे तो तुम्हें लगने ही वाले हैं, ऐसा मुझे लगता है। चैप्टर 7 फिर करते हैं अपन, परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन। देखो चैप्टर 2 से अभी निकले ही हैं, बहुत भारी चैप्टर था, पर चैप्टर 7 उठाना तो पड़ेगा और कुछ किया नहीं जा सकता, वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि जो रात का टाइम है, 12 से पहले 5 घंटे मान लो, 7 बजे से, ठीक है, उसके पहले देखो तुम्हारा चैप्टर 2 हो चुका है। अभी थोड़ा सा तुम्हारा दिमाग खराब रहेगा, है ना, खराब रहेगा, मैं मानता हूं खराब रहेगा, पर वो खराब दिमाग में तुम आरओआई, आरआई, ईवीए जैसे टॉपिक्स को खत्म कर सकते हो, फाइनेंशियल साइड वाले। अच्छा, ये जब फाइनेंशियल वाले करते हैं अपन, कैलकुलेशन करना पड़ता है, तो अपना दिमाग बराबर से चलता रहता है, क्योंकि लिखना है या लिखना नहीं है तो कैलकुलेशन करना है, तो कैलकुलेटर और नंबर तो अपने को बहुत पसंदीदा चीज है अपनी। उसके बाद में तुम खाना वाना खा लोगे, डिनर विनर करके, और वापस से जब दोबारा से बैठोगे तो उसको करने के बाद में तुम 3 घंटे के आसपास, 4 घंटे के आसपास लगाओगे अपने चैप्टर 7 के रिमेनिंग टॉपिक्स को करने में, जहां पर केसेस बहुत ज्यादा है। अपने को मेजर फोकस कहां पे करना है इसके अंदर, केसेस के ऊपर। केसेस को करने के लिए पहले अपने को थ्योरी समझना तो पड़ेगा ना, तो वो सब करने में टाइम जाएगा, इसलिए 5 घंटे मुझे लगता है आराम से इसके अंदर लगते ही लगते हैं, लगना ही चाहिए, मतलब इतने तो लग ही जाएंगे, इससे कम में तो तुम कर ही नहीं पाओगे। अच्छा, कर लेते हो तो फिर कोशिश करना कि एक ये इंश्योर कर पाओ कि बढ़िया तरीके से हो, पर जितना कम में होगा उतना ही बढ़िया अपने लिए, तो ठीक है ना। ये तुम्हारा होता है सर स्केड्यूल अपने 21 तारीख का, यानी कि कल का। अब अगले दिन की बात करते हैं, 22 तारीख की, 22 वापस से फुल डे है तुम्हारे पास में, पर अपन बहुत ज्यादा रिलीव हो चुके हैं, काफी सारा कंटेंट अपना खत्म हो चुका है। अपने को क्या बचा है भाई, चैप्टर 3 बचा है। चैप्टर 3 10 से 20 नंबर कंटेंट है, 3 घंटे में खत्म होता है। शुरुआत में सुबह सुबह आराम से फ्रेश माइंड से चैप्टर 3 खत्म। उसके बाद में एक फिलर लिया। फिलर क्या होता है, चैप्टर 1 सर पता है कि यार 1 घंटे भी नहीं टाइम लगेगा हमको, तो आधे घंटे में खत्म कर लेंगे, पर 1 घंटा मैंने लिख दिया कंजर्वेटिव होते हुए, केसेस वगैरह सब डिस्कस करोगे तो 1 घंटे के टाइम में तुम्हारा चैप्टर 1 आराम से हो जाएगा। उसके बाद में तुम्हारा चैप्टर 10, चैप्टर 11 बचता है, यानी कि तुम्हारा बचता है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, एक बचता है बजटरी कंट्रोल। 5 घंटे का समय लो, इन दोनों चैप्टर को खत्म कर दो, फिनिश। उसके बाद का जितना आवर तुम्हारे पास में, तुम्हें क्या करना है भाई, तुम्हें रिवाइज करना है अपने वीक एरियाज को, क्वेश्चन जो तुम्हें लगता है कि वीक है, थ्योरी जो तुम्हें लगता है वीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर तुम चाहो कि थ्योरी को क्विकली रिवाइज करें तो तुम थ्योरी मैराथन जो इसी इसी चैनल के ऊपर है उसको तुम देख सकते हो, ठीक है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर, तो उसे देख सकते हो। थ्योरी मैराथन में क्विकली काफी सारे चैप्टर्स की थ्योरी तुम्हारी मेजरली कवर हो जाएगी। ओके, तो एक वो चीज है जो तुम इंश्योर कर सकते हो कि तुम्हें अगर करना चाहो तो ये कर लो। उसके अलावा तुम्हें खुद से तो देखने से कुछ काम नहीं चलेगा, देखना चाहो तो देख लो क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम है, बट अल्टीमेटली ये बात को ध्यान रखना कि खुद से तो पढ़ना ही है, तो यू हैव टू रिवाइज द वीक एरियाज, वीक क्वेश्चंस एंड वीक थ्योरी। अच्छा, उसके अलावा वो थ्योरी जो कि रटने वाली होती है उसे वापस से जितनी बार देख सको उतनी बार देखना। वो सारे केसेस जो तुम्हें लगता है इंपॉर्टेंट है, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है, तो स्किप नहीं करने का। यहाँ पर तुम्हारा वीडियो खत्म नहीं हो जाता है, तुम्हें जाना है टाइम स्टैम्प में देख के एंड पार्ट पे, जहां से अपना ये पेपर पैटर्न का डिस्कशन शुरू होता है, ठीक है। अब उन लोगों की बात करते हैं जो मैराथन देख चुके हैं, सबसे बढ़िया लोग यही हैं, सबसे बढ़िया लोग तुम लोग हो भाई, तुम लोग मैराथन देख चुके हो और सिर्फ ग्रुप 2 दे रहे हो, एकदम बढ़िया लोग हो। क्यों? मेरा मैराथन देखा ना, इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। चलो बात करते हैं अभी कि आज अपने को क्या करना है भाई। देखो, शाम को 7 बजे से गिन रहा हूं कि 7 बजे से तुम्हारा काम शुरू होता है, ओके। 7 to 12 5 घंटे मैंने माने आज शाम के। ये 5 घंटे के अंदर तुम्हें क्या क्या चीजें को कवर करना पड़ेगा। चैप्टर 8 यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग, देखो काफी सारे क्वेश्चन अपन ने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं बहुत अच्छी तरीके से। इसमें जो जो क्वेश्चन को मैंने बोला है कि अच्छे से रीड करो, सॉल्व करो, उनको करना है, कोशिश करो कि और ज्यादा कर पाओ। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तुम्हें सॉल्व कर लेना चाहिए। अब करने में तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2 घंटे से ज्यादा लगने ही नहीं वाले। मैराथन देख लिया, इतने सारे अपन ने कवर कर लिया, डिस्कस कर लिया, एक बार तो तुम्हारा कंटेंट हो चुका है, अब तो दोबारा से कर रहे हैं। तो चैप्टर 8 ट्रांसफर प्राइसिंग को 2 घंटे में तुम्हारे खत्म हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। उसके बाद में भाई बताओ नेक्स्ट चैप्टर, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस ऑफ ऑपरेटिंग इनकम। तुम्हें पता है यार कितना सिंपल सा चैप्टर है,
बड़ा ही इजी सा चैप्टर है, अपन ने कितने सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन कवर कर लिए, तो अपने को भारी लगा ही नहीं कहीं से भी। 10 से 20 नंबर का वेटेज आता है, 1.5 घंटे के अंदर खत्म कर देना। इसके ये खुशी की बात, ये इन दोनों चैप्टर के अंदर ना ज्यादा केसेस है ही नहीं, ज्यादा छोड़ो, जीरो केसेस। ट्रांसफर प्राइसिंग का केस देखा आज तक कभी? ये इसका एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग का केस देखा? नो केस स्टडी, वन केस सिनेरियो ओनली फॉर दिस वन। ठीक है, उसके बाद में चैप्टर 4 का वेटेज बढ़िया होता है, देखो बहुत बढ़िया होता है। अपना डिनर विनर खत्म करने के बाद में तुम्हारा 10 से 30 नंबर का वेटेज चैप्टर 4 में खत्म होगा। 2 घंटे में तुम्हारा चैप्टर 4 हो जाएगा, क्योंकि छोटा चैप्टर है, बड़ा ही छोटा चैप्टर है। क्यों? 4 टॉपिक का चैप्टर है भाई सिर्फ। मेजरली अपन ने क्वेश्चन कवर कर लिए हैं, जिसमें से पीएलसी के सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर किए अपन ने। ओके, उसके अलावा टारगेट कॉस्टिंग के काफी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए। ईएमए को कवर कर लिया। मेजरली तुम्हें थ्योरी के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा और केसेस के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। क्वेश्चन में तुम्हारा लोड नहीं है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो 2 घंटे में तुम्हारा चैप्टर 4 हो जाएगा। ये अपना आज का दिन होता है खत्म। 21 को स्टार्ट करें, अगले दिन, यानी कि कल की बात कर रहा हूं। कल भाई तुम्हारा 21 तारीख को पूरा दिन है, 8 से 12 बजे तक। सुबह 8 बजे से बैठोगे ऐसा मेरा मानना है, रात में 12 बजे तक पढ़ोगे ऐसा मेरा मानना है। 16 घंटे मिलते हैं पूरे दिन में। अपन कोशिश करेंगे 14 से 15 घंटे अपन पढ़ाई कर पाए। देखो, सबसे पहले तुम्हें सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त के अंदर चैप्टर 5 की शुरुआत करनी चाहिए। चैप्टर 5 इज डिसीजन मेकिंग। ये डिसीजन मेकिंग में 10 से 20 नंबर का वेटेज आता है सर। ये 10 से 20 नंबर का वेटेज तुम 4 घंटे के अंदर सॉल्व करके कवर कर पाओगे तो कर लेना। हर तरह का एक एक क्वेश्चन तो सॉल्व करना ही चाहिए। अगर तुम्हें सिलेक्ट किया हुआ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तो वो करो, नहीं किया हुआ तो पावर कंपाइलर को डाउनलोड करो अपने फ्री रिसोर्सेज की वेबसाइट से। तुम ऑलरेडी कर चुके हो, मैराथन वाले हो यार तुम तो 4 घंटे के अंदर अपना डिसीजन मेकिंग हो जाएगा खत्म। अच्छा, उसके बाद में एक फिलर डाल देते हैं। सुबह सुबह के 4 घंटे भारी निकल गए ना, 8 से 12 सुबह सुबह। भाई ठीक है, अभी अभी क्या करना, अभी तुम्हें लंच करने नहीं बैठना है। लंच करने नहीं बैठना है, क्यों? अरे नहीं बैठ सकते अभी तुम। करने के पहले तुम्हें चैप्टर 6 को खत्म करना पड़ेगा, प्राइसिंग डिसीजन। भाई तुम्हें पता है छोटा चैप्टर है, प्राइसिंग डिसीजन 1 घंटे का टाइम दे रहा हूं, तो मुझे पता है 1 घंटा भी नहीं लगेगा तुमको, पर 1 घंटे का फिर भी टाइम दिया मैंने कि चलो 1 घंटे के अंदर तुम्हारा रिवाइज हो जाएगा। और मैराथन चार्ट तुम्हारे पास में क्विकली रिवाइज कर सकते हो, अगर बाद में जल्दबाजी में भी करना पड़ा तो 0.5 आवर्स से लेकर 1 आवर के बीच में देखो चैप्टर 6 हो जाएगा। एक अच्छा खासा 5 नंबर का शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आता ही है, इजी सा। तो अपन क्यों छोड़े? 5 नंबर अपने फ्री क्या फोकट में दे देंगे क्या? अपने को लेना ही है। तो वो 5 नंबर करने के लिए 1 घंटे का वेटेज दिया। लंच के पहले लंच किया भाई। लंच वंच करने के बाद में आराम से थोड़ा सा रिलैक्स हो गया। अभी देखो अपना जो दिमाग है ना, वो अब अपने को दौड़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो लंच करने के बाद में जैसे ही तुम्हें अच्छा अच्छा लगता है, थोड़ा सा पेट के अंदर भूख तो लगेगी नहीं ज्यादा, थोड़ा बहुत खा के आओगे। चैप्टर 2 उठा लो। ठीक है, चैप्टर 2 उठा लिया। तुम्हें पता है 2 घंटे के अंदर तुम्हारा चैप्टर 2 खत्म हो जाएगा। कॉस्ट ऑफ क्वालिटी के कितने सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, 4 क्वेश्चन किए थे, मेरे को अच्छे से याद है। थ्रूपुट अकाउंटिंग के इतने क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए, सारे इंपॉर्टेंट वाले, है ना। तो ज्यादा लोड लेने वाली बात है नहीं। चैप्टर 2 के अंदर भी काफी सारे क्वेश्चन तो अपन कर चुके हैं। मेजरली केसेस के ऊपर ध्यान देना है, थ्योरी के ऊपर ध्यान देना है, और क्वेश्चन डेफिनेटली करना तो है ही ना, पर लोड लेने वाली वहां पे बात नहीं। 20 से 30 नंबर का वेटेज सर खत्म होता है वहां पर 2 घंटे के अंदर। नेक्स्ट, कॉफी ऑफी पी के बैठ जाना, चाय वाय पी के बैठ जाना। अब तुम्हारे पास में भारी चीज आने वाली है, वो है परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। 20 से 30 नंबर का वेटेज, 5 घंटे जाएंगे। ये 5 घंटे तुम्हें इसके अंदर लगाने होंगे, एक एक चीज को बड़े बारीकी से ध्यान से समझना। इसके अंदर बहुत सारे केसेस हैं जो तुम्हें डिस्कस करने चाहिए, तो वो अपन मैं बताऊंगा कौन कौन से हैं। अभी आगे चल रहे हैं ना इस वीडियो के अंदर, सब रखो। तो 5 घंटे के अंदर तुम्हारा ये चैप्टर 7 खत्म हो जाएगा। फिर एक फिलर डालते हैं। देखो भारी चैप्टर खत्म किया है, भारी खत्म किया ना। भारी खत्म करने के बाद में एक हल्का चैप्टर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कि अपना ऐसे लल्लू में निकल जाए। चैप्टर 1 5 नंबर का वेटेज होता है। 5 नंबर का पूछा तो पूछा, वरना वो भी नहीं पूछते। तो चैप्टर 1 में से 1 घंटे का टाइम अपन ने निकाल के इसको रिवाइज कर लेना है। ठीक है, 1 घंटा तुम्हें पता है हाईएस्ट है, सबसे ज्यादा है, इससे कम में हो जाएगा, पर केसेस हैं उसको कवर करके मैं बोल रहा हूँ 1 घंटा तुम्हें लग सकता है। चैप्टर 10 किया। फिर चैप्टर 10 इज व्हाट? बजटरी कंट्रोल। बजटरी कंट्रोल को तुमने टाइम दे देना एकदम रात में डिनर के बाद में 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम दे दिया बजटरी कंट्रोल को रटने के अंदर। इस 2 घंटे में तुम्हारा काफी कुछ कवर हो जाएगा। अब तुम्हारा बचता ही क्या है? बचता है चैप्टर 3 और चैप्टर 11 स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। चैप्टर 3 10 से 20 नंबर का वेटेज होता है सर। ठीक है, तुम्हें शुरुआत में सुबह सुबह के 3 घंटे देने ब्रह्म मुहूर्त में, क्योंकि चैप्टर 3 इज अ मिक्स ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल। जबकि अपन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग पे जाएंगे तो थोड़ा सा भारी पड़ता है, तो अपने को यहाँ पर थोड़ा रिलैक्स हो जाना है। जैसे ही तुम्हारा सिर्फ एक ही चैप्टर बचा, एक मन में से आएगी आह, खत्म हो गया काफी कुछ। ठीक है, मन में शांति आ जाएगी, क्योंकि 22 तारीख पे अपन 23 पे तो पहुंचे भी नहीं, अभी 22 का पूरा दिन पड़ा है, सुबह के 3 घंटे का सिर्फ चैप्टर 3 में, और अच्छा खासा वेटेज हो गया कवर। अब देखो, इसके बाद में अगर तुम्हें कुछ भी रह जाता है पेंडिंग, वो करने के बाद में
तुम्हें लंच वंच करके अब आराम से बैठना चाहिए चैप्टर नंबर 11 यानी कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के लिए। 10 नंबर का वेटेज होता है, 2 घंटे के अंदर अपने मेज। अब देखो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अपन ने कवर कर लिए, तुम्हारे साथ में सारे कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लिया मैंने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के। जब इतना कुछ डिस्कशन हो चुका है तो चैप्टर 11 10 नंबर का वेटेज 2 घंटे में हम खत्म नहीं कर सकते क्या? सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूं खत्म होंगे यूं, ठीक है? तो 2 घंटे, ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे भी दिया तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बाकी का पूरा दिन आपके पास में बचा हुआ है 22 तारीख का। क्या करना चाहिए आपको? वीक एरिया जो भी लगता है उसको रिवाइज करो। जो भी आपको लगता है क्वेश्चन आपका गलत हो रहा है, बार बार गलत होता है, या आपको लगता है कि ये क्वेश्चन में मैं अटक सकता हूं या अटक सकती हूं, और वीक है आपका, तो उस क्वेश्चन को रिवाइज करना है। और थ्योरेटिकल पोर्शन जहां पे आपको लगता है कि याद करना जरूरी है बट आप याद नहीं कर पा रहे हो, या आपका वीकर सेक्शन है वो, तो उसे रिवाइज करना है। अच्छा, उसके बाद में तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास में टाइम है और तुम मैराथन देखना चाहते हो सिर्फ थ्योरी का रिवाइज करने के लिए, तो थ्योरी का मैराथन भी देख सकते हो। मैंने लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां से जाके क्लिक करना और देख लेना। अभी क्लिक करने की जरूरत नहीं, थोड़ी देर बाद, पूरा वीडियो तो होने दो। अब सारे कैटेगरी वाले लोग आ चुके हैं और अपन डिस्कस कर रहे हैं भाई कि पेपर पैटर्न कैसा होता है। ध्यान से सुनना, ये अपना एनालिटिकल पोर्शन है, ठीक है? मोस्ट कॉमन पेपर पैटर्न जो मैंने अभी तक एनालाइज किया है पिछले सारे अटेम्प्ट को मिलाकर, वो कुछ इस तरीके से दिखाई देता है कि तुम्हारा क्वेश्चन में केस स्टडी क्वेश्चन है तो सबको पता है, नया भी आ सकता है, रिपीटेड भी आ सकता है, इस पे गैम्बल है। क्वेश्चन 2 मैंने देखा है कि मोस्टली क्या होता है कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन आया, डिफिकल्ट साइड पे आ जाता है ज्यादातर करके, एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देते हैं डिफिकल्ट वाला। इसमें थोड़ी बहुत थ्योरी साथ में इनकॉर्पोरेट की जाती है। अच्छा, कौन से चैप्टर से आ सकता है? किसी भी चैप्टर से आ सकता है, पर मैंने क्या देखा कि मोस्टली ये चैप्टर 6, 9, 12 पुराने नंबरिंग से लिखा हुआ है, कॉपी पेस्ट किया है, नया नहीं बना पाया, ठीक है? तो यह है डिसीजन मेकिंग, यह है ट्रांसफर प्राइसिंग, यह है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। इनमें से नहीं आता है चैप्टर क्वेश्चन नंबर 2, ऐसा मैंने ज्यादातर करके देखा है, ठीक है? तो ऐसा कुछ तरीका रहता है क्वेश्चन 2 का। चांसेस कहां से होते हैं? चैप्टर अपना परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन से, और स्ट्रेटेजिक एनालिसिस से, चैप्टर 2 से, 3 से या 4 से, ये होता है अपना चांस। क्वेश्चन 3 मैंने देखा कि थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स होता है, कहीं से भी आ सकता है, कहीं से भी आ सकता है, थ्योरी प्रैक्टिकल का मिक्स। क्वेश्चन 4 मैंने देखा कि मोस्ट कॉमनली जो होता है वो सबसे आसान क्वेश्चन क्वेश्चन 4 ही होता है। 4 है, 4 भी तो एकदम लल्लू से दिखाई देंगे तुमको, ठीक है? क्या होगा इसमें? चैप्टर 6 के यानी कि डिसीजन मेकिंग के जो साइड वाले क्वेश्चन नहीं होते, इथिकल कंसिडरेशन वाले, या फिर छोटे मोटे रेलेवेंट कॉस्टिंग सिंपल वाले, वो आ सकते हैं। ऐसा चांस होता है, ऐसा चांस होता है, ठीक है? चांस, पर कंफर्म नहीं बोल रहा मैं, ये मोस्ट कॉमन है। और चैप्टर 7 यानी कि प्राइसिंग, जो अभी नंबरिंग पुरानी वाली चली, प्राइसिंग डिसीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, 5-5 नंबर वाले, ठीक है? क्वेश्चन 4C जो होता है ना, 4A 4B की तो बात कर दी, क्वेश्चन 4C पे मैंने देखा है ज्यादातर करके, ठीक है? एकदम मेजोरिटी, जितने पेपर उठाना उठा लो, मेजोरिटी तुम देखोगे कि चैप्टर 9 यानी कि ट्रांसफर प्राइसिंग, ठीक है? नंबर पे मत जाओ, ट्रांसफर प्राइसिंग से क्वेश्चन आता है ट्रिकी वाला। 4C में ज्यादातर यही होता है, ट्रिकी क्वेश्चन आता है ट्रांसफर प्राइसिंग से, ऐसा जनरल देखा गया, ओके? और क्वेश्चन, अच्छा 10 नंबर का आता है, पता ही है। क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 6 में तुम्हें ज्यादातर ये देखने को मिलेगा कि डिसीजन मेकिंग से, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से, ट्रांसफर प्राइसिंग से, बजटरी कंट्रोल से, कॉस्ट मैनेजमेंट से, लीन सिस्टम से, इनमें से किसी से भी क्वेश्चन बन के आ सकते हैं ज्यादातर करके। अगेन ये एस्टिमेटेड है, मोस्ट कॉमन है एज पर द पास्ट पेपर एनालाइज्ड, कंफर्म नहीं है कि इसी पैटर्न में आएगा, वरना तुम आ गए इस वीडियो के बाद में ऐसा तो पेपर आया ही नहीं, आपने तो बोला था कि ऐसा रहेगा पेपर पैटर्न। भाई मेरे माफ करना, ठीक है? अब सुनो, हर चैप्टर के अंदर बता रहा हूं, हर चैप्टर के अंदर कि तुम्हें कौन कौन से केस स्टडीज करनी चाहिए और उसमें कॉन्सेप्ट अपने को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ध्यान देना। देखो इसके अंदर चैप्टर 1 के अंदर तुम्हें मोस्टली तो कॉन्सेप्ट ही पढ़ने होते हैं, किसी किधर से भी पढ़ो तुम्हें थ्योरी पढ़नी है, अनजम्बल्ड है तो वहां से, स्टडी मटेरियल है तो वहां से, ठीक है? उसके बाद में केस स्टडी पढ़नी होती है, अगर स्कोप व्यू है तो बहुत बढ़िया बात है, वरना तुम्हें ये सारी चीजें मैंने ऑलरेडी लिखी, कहाँ कहाँ पर है केस स्टडी, वो निकालो वहां से, देखो कौन कौन सी केस स्टडी देखनी ही चाहिए। ये वो केस स्टडीज है जो मुझे लगता है कि ये तो आपको देखनी ही चाहिए, सारी नहीं लिख दी यहाँ पर, सिलेक्ट करके लिखे छाट के। एक है परीक्षा कॉमर्स टेस्ट, केस स्टडी डाइजेस्ट की केस स्टडी है। एक है एस स्मार्ट, ठीक है, मॉड्यूल 3 में है। पोर्टस 5 फोर्सेस प्लस डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग की एक केस स्टडी है मॉड्यूल 3 में। सेफ एंड वाइज एडवाइजरी लिमिटेड पोर्टस 5 फोर्सेस पे केस स्टडी डाइजेस्ट में केस स्टडी है। बीए एयरलाइंस करके एक कॉम्पिटेटिव एडवांटेज की केस स्टडी है नवंबर 2020 के आरटीपी में। और फैब्रिक एंड क्लोथिंग के ऊपर एक कोई सा आपको केस स्टडी मिलेगा केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर, ठीक है? चैप्टर 2 के अंदर डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहले कौन कौन से एरियाज आते हैं? कॉस्ट ऑफ क्वालिटी, थ्रूपुट अकाउंटिंग में तो मेजरली अपने को क्वेश्चन ही सॉल्व करना होता है, ठीक है? बिजनेस एक्सीलेंस मॉडल, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट के अंदर तो अपने को रीड करना पड़ता है,
है ना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट को रीड करना है, क्वेश्चन वगैरह ज्यादा कुछ है नहीं, आपको मेजरली इसके अंदर केसेस ही पढ़ने पड़ते हैं। गेन शेयरिंग और सर्विस लेवल अग्रीमेंट के अंदर अपने को थोड़ा बहुत सॉल्विंग भी अपन ने किया मैराथन के अंदर, तो जिन्होंने देखा उनके लिए सॉल्विंग भी है, और बाकी अपने को इधर भी मेजरली रीडिंग ही करनी पड़ती है। कौन कौन से केसेस ऐसे हैं जो कर ही लेने चाहिए, एक तो मेमोरेबल ट्रेवल्स है, ये भी मॉड्यूल 3 में ही है, और इसको तुम्हें देखना चाहिए सप्लाई चेन के ऊपर। सन इलेक्ट्रॉनिक्स वापस से सप्लाई चेन के ऊपर मॉड्यूल 3 में ही है, ये भी देख ही लेना चाहिए। स्टेबल होटल आउटसोर्सिंग के ऊपर है मॉड्यूल 3 में, ये भी देखना चाहिए। राया हेल्थ केयर करके गेन शेयरिंग के ऊपर है मॉड्यूल 3 में, इसे भी देखना चाहिए। चारों मॉड्यूल 3 में, ठीक है। ये चैप्टर 2 का बता रहा हूं। चैप्टर 3 जेआईटी है, टीपीएम है, सेल्यूलर मैन्युफैक्चरिंग है, इसके ऊपर तो तुम्हारे क्वेश्चन बन सकते हैं सॉल्विंग वाले, इसके अंदर सॉल्विंग करनी पड़ती है। पर इतना ही नहीं, जो क्वेश्चन आएगा उसमें मिक्स करके थ्योरी भी पूछ लेते हैं, तो तुम्हें थ्योरी को रीड भी करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है सर। 5S, काइजन, बीपीआर, 6 सिग्मा, ये वो टॉपिक्स है जिसमें तुम्हें क्वेश्चन वगैरह ज्यादा कुछ मिलेगा नहीं, रीडिंग करनी होती है कॉन्सेप्ट की, कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद में इसके ऊपर केसेस ही देखने पड़ते हैं मोस्टली। तो आप कौन कौन से केस देखना चाहिए, एक स्कोप व्यू वाले जिनके पास में है उनके लिए एक्सक्लूसिवली एक पुलिस क्लोज करके जेआईटी के ऊपर है केस, उसे पढ़ लो, जिनके पास में नहीं है वो इग्नोर करो, लोड मत लो। सरमाउंट केबल कार्ड्स करके आपको केस स्टडी डाइजेस्ट के ऊपर एक केस मिलेगा, ठीक है, केस स्टडी डाइजेस्ट के ऊपर सरमाउंट केबल कार्ड्स, ये कैनबैन सिस्टम के ऊपर केस स्टडी है भाई, इसे करना ही चाहिए, बिल्कुल करके जाना, बिना बिना किए मत जाना। जेन लिमिटेड करके आपको मॉड्यूल 3 में काइजन के ऊपर मिलेगी केस, वो देखो। मई 2020 आरटीपी में गोल्डन स्टार लिमिटेड करके साइकिल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, काइजन कॉस्टिंग का क्वेश्चन है, केस है, वो देखना चाहिए। मई 2020 आरटीपी। मॉड्यूल 3 के अंदर एक रिफाइनरी कंपनी का केस मिलेगा आपको, ये टीपीएम का है, ये देखो। मॉड्यूल 1 के अंदर, मॉड्यूल 1 के अंदर डरबी ग्रे नाम से एक 6 सिग्मा के ऊपर आपको केस मिलेगा, वो देखो। अच्छा ये सारे स्कोपियो में तो है ही, स्कोपियो वालों को लोड लेने की जरूरत नहीं है, वो तो स्कोपियो में जाते जाएंगे, आपको पता है कि कहां पर क्या मिलना है, ठीक है। जिनके पास नहीं है उनके लिए बता रहा हूं कि वो कहां कहां से ढूंढ सकते हैं। एब्सोल्यूट सिंगापुर प्राइवेट लिमिटेड मॉड्यूल 3 में केस है, दिस इज कॉस्ट ऑफ क्वालिटी प्लस 6 सिग्मा, इसे भी आपको करना ही चाहिए। एक शक्ति ऑटो लिमिटेड करके और ब्रेड एंड बटर कंपनी लिमिटेड करके, ये दोनों कॉमनली लीन सिस्टम के ऊपर है, किस पे, लीन सिस्टम, यानी कि पूरे लीन सिस्टम के ऊपर है, केस स्टडी डाइजेस्ट में मिल जाएंगे, इन्हें भी आपको देखना ही चाहिए। चैप्टर 4, चैप्टर 4 में देखो टारगेट कॉस्टिंग, पैरेटो पे तो मोस्टली सॉल्विंग ही आती है, लिमिटेड है रीडिंग, टारगेट कॉस्टिंग के अंदर फिर भी रीडिंग थोड़ी ज्यादा है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल कॉस्टिंग के ऊपर थोड़ी सॉल्विंग है, पर मुझे मेजरली अपने को कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए रीडिंग करने के लिए। ईएमए के ऊपर सॉल्विंग बहुत ही कम है, मेजरली रीडिंग है। यहाँ पर आपको थ्योरी एकदम याद होनी चाहिए, एक एक चीज सब कुछ याद होना चाहिए ईएमए के अंदर तो एटलीस्ट, ठीक है। केसेस कौन कौन से रीड करने चाहिए, देखो एक है ड्रीम होम्स करके केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर पूछा था, ये है आपके टारगेट कॉस्टिंग के ऊपर। क्वींसटाउन वुड कंपनी करके वैल्यू एनालिसिस और फंक्शनल एनालिसिस के ऊपर केस है, जो मॉड्यूल 1 में ही दिया हुआ है, ये भी आपको रीड करना ही चाहिए। एक ऑयल कंपनी का आपको केस मिलेगा मॉड्यूल 3 में, जो कि है ईएमए के ऊपर, इसे आपको रीड करना ही चाहिए। अच्छा उसके अलावा एक और ऐड कर देता हूं, दिसंबर 21 एग्जाम के अंदर जो ईएमए का केस आया था उसे भी आपको रीड साथ में करना ही चाहिए, ठीक है ना। तो दिसंबर 21 एग्जाम का क्वेश्चन 1 इसके अंदर ऐड कर दिया मैंने ईएमए से। चैप्टर 6, सॉरी ये चैप्टर 6 नहीं है, चैप्टर है 5, यानी कि डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में तो आपको क्या करना होता है भाई, सॉल्विंग करनी पड़ती है, रीडिंग ऑफ फुल चैप्टर। अच्छा ये चैप्टर 6, सॉरी रीनंबर कर दिया मैंने, ये भाई अपना चैप्टर 6 कौन सा है, प्राइसिंग डिसीजन। प्राइसिंग डिसीजन में पूरे चैप्टर को रीड करो थरली, सॉल्विंग करनी है, जितने क्वेश्चन दिए हुए सबको सॉल्व करना है। अच्छा उसका जो क्वेश्चन के अंदर का जो थ्योरी वाला पार्ट होता है उसे बहुत शांति से रीड करना, वो अपना मेन पोर्शन है समझने वाला, ठीक है। वो आपको एज इट इज रेप्लीकेट करना होगा, यानी कि वर्ड टू वर्ड नहीं, पर वो रेप्लीकेट करना होगा, समझकर उसे लिखना पड़ेगा, रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा अपनी लैंग्वेज में। तो ये तुम्हें डेफिनेटली रीड करना चाहिए बहुत बढ़िया तरीके से। एक केस है नेटकॉम लिमिटेड करके मॉड्यूल 2 में, मॉड्यूल 2 में छोटा सा है, उसे खत्म कर लेना केस सिनेरियो में। चैप्टर 5 अपना डिसीजन मेकिंग, भाई डिसीजन मेकिंग में तो पूरी तरीके से सॉल्विंग है, केसेस सारे अपने एथिकल कंसिडरेशन से रिलेटेड है, तो कंप्लीटली सॉल्व करना है अपने को फोकस करने के लिए। कौन कौन से केसेस हैं जो रीड करने ही चाहिए, एक स्टार लिमिटेड करके मिलेगा आपको मॉड्यूल 3 में, ठीक है, वो देखना ही चाहिए। एक नटी बाइट्स करके मिलेगा नवंबर 2019 की आरटीपी में, वो भी देखना चाहिए। एक एबीसी लिमिटेड करके आपको मिलेगा केमिकल कंपनी वाला, मई 2020 आरटीपी में, ये भी आपको देखना ही चाहिए, ठीक है, देखना ही चाहिए। केमिकल क्या मतलब कि यहाँ पर तमिलनाडु से वाटर लेते हैं, वाटर स्केर्सिटी वाला एक केस है, वो देखना चाहिए, नवंबर 2020 आरटीपी। चैप्टर 8, चैप्टर 8 क्या, ट्रांसफर प्राइसिंग। ट्रांसफर प्राइसिंग कंप्लीटली सॉल्विंग है, केस वगैरह कुछ है नहीं, पूरा सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना है, छोटा मोटा थ्योरी है उसको अपन रीड करके निकाल लेंगे। चैप्टर 9 स्ट्रेटेजिक एनालिसिस ऑपरेटिंग इनकम कंप्लीटली सॉल्विंग है, छोटा मोटा थ्योरी रीड करके निकल जाएगा।
चैप्टर 10 बजटरी कंट्रोल, इसमें रीडिंग का ही मेजर पोर्शन है, सॉल्विंग का तो बड़ा ही लिमिटेड है, बड़ा ही लिमिटेड है। मेजरली अपने को फोकस करना है रीडिंग के ऊपर, क्योंकि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, इसमें घुमा के क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए तुम्हें समझना होगा पोर्शंस को। तो थरो रीडिंग है, केसेस रीड करने चाहिए कौन कौन से, 4 केस मैं प्रेडिक्ट कर इसमें रेकमेंड करता हूँ, ठीक है। एक हो गया सर विंग्स इंटरनेशनल करके एक क्वेश्चन मिलेगा आपको मॉड्यूल 3 में, एक एक्सीलेंट वुडक्राफ्ट प्राइवेट लिमिटेड करके मिलेगा मॉड्यूल 2 में ही, उसके अलावा मिस्टर सिंह करके एक तुम्हें केस सिनेरियो मिलेगा मॉड्यूल 2 में, उसे भी रीड करो। मैजिकल स्टेज करके बियॉन्ड बजटिंग के ऊपर एक केस मिलेगा मॉड्यूल 3 में, उसे भी रीड करना ही चाहिए। चैप्टर 11 लास्ट, सेकंड लास्ट चैप्टर अपने डिस्कशन का, यानी कि ये है अपना स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में कंप्लीटली सॉल्विंग के ऊपर ध्यान देना है, लिमिटेड रीडिंग में ध्यान देना कि अपने को छोटा मोटा थ्योरी जो दिया उसे पढ़ना होगा, बाकी मेजरली फोकस करना है रीडिंग में अपने को क्वेश्चन के अंदर का इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट पे, ठीक है। एक बार रिपीट कर रहा हूं वापस से कि इंटरप्रिटेशन वाले पार्ट को थरोली रीड करना है सजेस्टेड से। केसेस रीड करने चाहिए कौन कौन से, एक है HAL एयर कंडीशन करके अजीब सा क्वेश्चन है कंट्रोल मैकेनिज्म के ऊपर, मॉड्यूल 3 में मिलेगा, वो कर लो। उसके अलावा भाटिया मोटर वर्क करके एक आपको एडवांस वेरिएंसेस के ऊपर केस मिलेगा केस स्टडी डाइजेस्ट में, उसे भी तुम्हें करना ही चाहिए। फाइनली अपन चैप्टर 7 की बात करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। बहुत बड़ा चैप्टर है, काफी सारी चीजें, इसमें केस के लिए जाना जाता है चैप्टर, ठीक है। तो परफॉर्मेंस मेजरमेंट इवैल्यूएशन में ROI RI EVA मेजरली अपने को सॉल्व करना है। जो भी केस के अंदर ऐसा कुछ पूछा ना, इसके लिमिटेशन बताओ, डिफिकल्टी बताओ यूज करने की, वो सब तुम्हें पढ़ के ध्यान रखना है, ताकि तुम पॉइंट्स को एटलीस्ट मेंशन कर सको, एक्सप्लेन तुम मन से कर पाओगे, मुझे ऐसा यकीन है, ठीक है। तो इस सॉल्विंग के ऊपर मेजरली फोकस। ईवी अपन ने बहुत बढ़िया तरीके से डिस्कस किया था, अजीबो गरीब क्वेश्चन अपन ने सॉल्व कर लिए थे। तुम्हें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, रट के नहीं जाने का, गड़बड़ हो सकती है, पता होना चाहिए कि जो चीज कर रहे हो क्यों कर रहे हो, समझाया था मैंने तुम्हें, ठीक है। बैलेंस स्कोर कार्ड, बैलेंस स्कोर कार्ड में एक क्वेश्चन है जो अपन ने किया था NFC लिमिटेड वाला, ठीक है, वो तुम्हें पढ़ना ही चाहिए बढ़िया तरीके से, वो केस स्टडी डाइजेस्ट में आया था, तुम पावर कंपाइलर में से भी देख सकते हो, मैराथन में भी समझ सकते हो। थरो आंसर उसको थरोली रीड करो, थरोली उस क्वेश्चन आंसर को रीड करो, ठीक है, बैलेंस स्कोर कार्ड के लिए। बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल में तुम्हें थरोली रीड करना चाहिए। अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन वगैरह तो ज्यादा कुछ है नहीं, जितने दिए हुए हैं ना अपनी बुक के अंदर, उसको रीडिंग कर लो, एक बार अच्छे से निकाल लो, ओके। तो थरली रीड करो आंसर को, बाकी अपने को डेफिनेटली एक बार तो ये तो कॉन्सेप्ट को तो रीड करना ही होता है, बट कॉन्सेप्ट रीडिंग अपने को ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, समझ में आता है। परफॉर्मेंस पिरामिड, परफॉर्मेंस प्रिज्म, TBL, इसमें तो कॉन्सेप्ट ही रीडिंग है ज़्यादातर करके। बेंचमार्किंग नॉट फॉर प्रॉफिट में भी कॉन्सेप्ट का ही रीडिंग है, और केसेस अपने को डेफिनेटली रीड करने चाहिए। अच्छा, कुछ केसेस जो स्कोप व्यू एक्सक्लूसिव है, जो स्कोप व्यू में ही है, बाकी किसी के पास नहीं है, उसमें एक आता है टॉप स्पोर्ट्स, एक आता है इनोविकल्स, एक आता है मशायर, ठीक है। ये आपको डेफिनेटली स्कोप व्यू वालों को करना ही चाहिए, बाकी लोग नहीं कर पाएंगे तो कोई बात नहीं, अभी एक बार के लिए छोड़ो उस बात को, ठीक है, लोड नहीं लेने का। जिन लोगों के पास स्कोप व्यू है उनको ये देखना ही चाहिए। उसके बाद में बैलेंस स्कोर कार्ड के ऊपर ये 2 केसेस है, एक है लग्जो, एक है फेयर लिमिटेड, ठीक है, दोनों मॉड्यूल 3 में, इसे देखना ही देखना चाहिए। भल्ला एंड सिंह LLP करके आपको एक केस मिलेगा जो कि बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल पे होगा, एक कॉमर्स कॉलेज का केस मिलेगा बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल का, दोनों केस स्टडी डाइजेस्ट के अंदर है, ये भी देखना ही चाहिए बिल्डिंग ब्लॉक मॉडल के ऊपर। फिर कॉर्नर पिज्जा, कॉर्नर पिज्जा करके आपको एक केस मिलेगा अपने परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर, ये आपको केस स्टडी डाइजेस्ट में से मिल जाएगा, देखना ही चाहिए परफॉर्मेंस पिरामिड के ऊपर वैसे केसेस कितने होते हैं, तो ये वाला केस आपको देखना ही देखना चाहिए। ऑडियो टेक करके केस मिलेगा परफॉर्मेंस प्रिज्म पे, मई 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 1 है ऑडियो टेक, यू शुड डेफिनेटली सी दिस क्वेश्चन परफॉर्मेंस प्रिज्म के ऊपर। एक लाइट ऑटो करके आपको एक नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के ऊपर केस सिनेरियो दिखाई देगा मॉड्यूल 2 में ही, यानी कि बुक में ही, ठीक है, वो आपको देखना ही चाहिए। अच्छा, स्कोप व्यू में है ये सब, मॉड्यूल 2 में से आपको देखना है जिनके पास स्कोप व्यू नहीं है। स्पाइसी करके आपको एक मई 2020 RTP में मिलेगा केस, वापस से नॉन फाइनेंशियल इंडिकेटर्स के ऊपर, डेफिनेटली करो, परफॉर्मेंस मेजरमेंट के ऊपर फोकस करता है, डेफिनेटली रीड करना चाहिए। TBL के ऊपर पेपर सोल्यूशन लिमिटेड और एक क्लोथिंग कंपनी का क्वेश्चन मिलेगा TBL के ऊपर, ये दोनों क्वेश्चन को देखो, ये मॉड्यूल 3 में है, ये केस स्टडी डाइजेस्ट पे है। क्योर हॉस्पिटल करके आपको एक केस मिलेगा वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क के ऊपर, और सिल्वर सैंड करके भी वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क के ऊपर ही मिल जाएगा। क्योर हॉस्पिटल नवंबर 2019 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन 1 है, मस्ट सॉल्व क्वेश्चन। सिल्वर सैंड्स करके आपको एक क्वेश्चन मिलेगा जो कि मॉड्यूल 3 में ही दिया होता है, मॉड्यूल 3 में से इसको आप देख लो, वैल्यू फॉर मनी फ्रेमवर्क के ऊपर। अच्छा, मेरा गेस क्या है, वापस से बोल देता हूं भाई, डिस्क्लेमर है, 4 बार 5 बार 1000 बार डिस्क्लेमर है कि ये मेरा गेस वर्क है, मैं कोई कमिटमेंट नहीं कर रहा, कोई तुम्हें वारंटी वगैरह गारंटी वगैरह कुछ नहीं दे रहा कि इनमें से ही आएगा, ये मेरा गेसवर्क है, तुम्हारी मदद करने के लिए बता रहा हूं कि मेरा जो गेसवर्क कहता है वो कहता है कि कहां कहां से केसेस आ सकते हैं। पहला, पोर्टस 5 फोर्सेस से मुझे लगता है आने का चांस है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट से भी आ सकता है, TPM से भी आ सकता है, सिक्स सिग्मा BPR EMA,
ये में से चांस कम है क्योंकि पिछले एग्जाम में आ गया, पर फिर भी आ सकता है, ऐसा मेरा मानना है। मतलब कि मैं गेस कर रहा हूं। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर भी आपका आ सकता है केस, पार्टिसिपेशन एंड बजटिंग के ऊपर भी केस आ सकता है, और चैप्टर 8 में से तो किसी भी टॉपिक के ऊपर केस आ सकता है। यहां पर कोई गारंटी वगैरह कुछ नहीं चलती, चैप्टर 8 में से किधर से भी अच्छा गारंटी पूरे में नहीं दिया, वापस से भाई डिस्क्लेमर है, गेस वर्क है मेरा ये, तो मैं बेस्ट गेस बता रहा हूं कि ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, ये पूरा डिस्कशन हो गया अपना। ऑल द बेस्ट गाइस, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू टुमारो विद अनदर वीडियो, जिसके अंदर अपन डिस्कस करेंगे कि कौन सी कॉमन मिस्टेक होती है जो कि अवॉइड करने वाली होती है। ठीक है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 मिनट तो बहुत कम हो गया, 10-15 मिनट, ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट का वीडियो का, उससे ज्यादा लूंगा भी नहीं। 10 से 15 मिनट के अंदर ये टाइम निकालने की कोशिश करना, समझ लेना कि कौन कौन से मिस्टेक को कैसे कैसे अवॉइड करनी चाहिए। ठीक है, कल आएगा ये वीडियो। आज इस वीडियो को एंड करते हैं, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, बाय बाय, टेक केयर, सी यू, ऑल द बेस्ट, और अच्छे से पढ़ाई करना, खुद पे डाउट मत करना।